वेलकम टू इन डार्क 33। आज का एपिसोड थोड़ा ख़ास है क्योंकि यह घटना हमारे पास एक रहस्यमयी परिस्थिति के ज़रिए पहुंची है। उम्मीद करता हूं कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक सुनेंगे और महसूस करेंगे वह ठंडी भयावह सिहरन जो इस कहानी की हर परत में छुपी हुई है। हम अक्सर पाप शब्द को बहुत साधारण समझते हैं, लेकिन इस छोटे से शब्द के भीतर छुपा है एक खौफनाक सच, पाप का अंजाम। एक प्रसिद्ध कहावत है, हम इस दुनिया में खाली हाथ आए ही हैं और खाली हाथ ही चले जाएंगे। लेकिन क्या इंसान सच में खाली हाथ विदा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब इंसान जन्म लेता है तब उसके कर्मों की झोली खाली होती है, लेकिन जब वह मरता है तब वह अपने सभी पाप और पुण्य का भार हर अपने साथ लेकर जाता है। आज की यह घटना एक ऐसे भयानक पाप की कहानी है जो काले जादू से जुड़ी है। एक ऐसा निषिद्ध और भयावह श्राप जो किसी के भी जीवन को नर्क बना सकता है। कहानी शुरू होती है एक अजीबोगरीब रात से। साल 2023, जुलाई का महीना। मैं उन दिनों टांगाइल में अपने गांव गया हुआ था। वहां जाते ही दोस्तों के साथ देर रात तक एक चाय की दुकान पर बैठकर बातें करना हमारी आदत थी। उस रात भी हम उसी दुकान पर बैठे हुए थे और इन डार्क 33 का एक नया एपिसोड देख रहे थे। रात का समय था, करीब 1 बजे। तभी अचानक एक युवक दुकान के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसकी उम्र 20 से 22 साल के बीच रही होगी। वह बेहद डरा हुआ था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसका पीछा कर रही हो। भाइयों, क्या आप लोग फजर की अजान तक यहां रुकेंगे? हम थोड़ा हैरान हुए, लेकिन जवाब दिया, हाँ, रुकेंगे। क्यों भाई? उसने कहा, मैं टांगाइल शहर से आया हूं, लेकिन गांव की तरफ जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिल रही। मैं हरिपुर तक पैदल आया हूं और रास्ते में मेरे साथ कुछ बेहद डरावना हुआ है। अगर मैं रात भर आप लोगों के साथ रह सकूं तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा खौफ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई या कुछ उसका पीछा कर रहा हो। हमने उसे बैठने के लिए कहा और पूछा, आप इतनी दहशत में क्यों हैं? हरिपुर क्यों गए थे? और कौन आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है? उसने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मेरा नाम मोहम्मद रॉबिन अहमद है। मेरे बड़े भाई कभी काला जादू किया करते थे। लगभग 13 साल पहले उन्होंने यह काम छोड़ दिया, लेकिन तभी से हमारे परिवार की जिंदगी एक भयानक अंधकार में डूब गई। हमारा सब कुछ खत्म हो गया। यह कहते ही रॉबिन फफक फफक कर रोने लगा। कुछ देर बाद खुद को संभाल कर उसने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे भाई ने काले जादू की दुनिया में कदम कैसे रखा, लेकिन मैं कुछ बातें जानता हूं और भाई की इजाजत के बिना मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हमने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी हमारी समस्या का हल नहीं निकाल सका। हर कोई बस यही कहता है, अगर इस रहस्य को किसी अजनबी के सामने खोला तो उसके लिए भी खतरा हो सकता है। लेकिन इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या थी? क्या सच में रॉबिन का भाई किसी दुष्ट शक्ति का शिकार था, या फिर इसके पीछे कोई और भी गहरा राज छुपा था? चलिए रॉबिन की जुबानी सुनते हैं, वह भयावह हकीकत। मैंने रॉबिन से कहा, अगर आपके भाई तैयार हों तो मैं उनसे पूरी घटना सुनना चाहूंगा। क्या आप मुझे उनका फोन नंबर दे सकते हैं? रॉबिन ने नंबर दिया और मैंने उसे अपने फोन में सेव कर लिया। इस बीच सुबह की अजान होने लगी। हमने रॉबिन को बस स्टैंड तक छोड़ दिया और वह हमें शुक्रिया कहकर चला गया। 4 दिन बीत गए। मैं लगभग रॉबिन की बात भूल ही चुका था, लेकिन ठीक 5वें दिन सुबह करीब 11 बजे मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। अस्सलामु अलैकुम भाई, पहचाना मुझे? मैं रॉबिन अहमद उस रात आपसे मिला था। मेरे बड़े भाई आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। वह अपनी पूरी जिंदगी की सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, लेकिन आपको हमारे घर आना होगा। आज शाम 5 बजे से पहले टांगाइल आ जाइए, मैं आपको लेने आऊंगा। मैंने कुछ देर सोचा, फिर हामी भर दी।
शाम के 5 बजे मैं टांगाइल पहुंचा। रॉबिन वहां पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। वह मुझे लेकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही हम घर के अंदर गए, रॉबिन मुझे सीधे उसके बड़े भाई के कमरे में ले गया। दरवाजा खुलते ही मेरे नथुनों में एक अजीब सी दुर्गंध आई। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई और जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिस्तर पर एक जिंदा कंकाल पड़ा हुआ था। मैं सन्न रह गया। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रॉबिन के भाई का चेहरा और हाथ जख्मों से भरे हुए थे। कुछ घाव पुराने थे तो कुछ अभी भी ताजा लग रहे थे। उनकी हालत देख मेरे शरीर में एक ठंडा सिहरन दौड़ गई। मुझे अंदर आता देख वह धीरे धीरे उठकर बैठ गए। फिर अपनी कमजोर थकी हुई आवाज में बोले, क्या हुआ छोटे भाई, डर गए? मत डरो, मैं खुद अपने इस हाल का जिम्मेदार हूं। खुदा के साथ शिर्क करने की सजा अब मुझे मिल रही है। उन्होंने आगे कहा, मेरे छोटे भाई ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी की सच्चाई दुनिया के सामने आए ताकि कोई और इस काले रास्ते पर न चले। मैं अपने पापों की सजा भुगत रहा हूं, लेकिन अगर मेरी कहानी सुनकर एक भी इंसान इस गुनाह से बच सके तो मुझे थोड़ी सुकून मिलेगी। मेरा वक्त अब खत्म हो रहा है। यह कहकर रॉबिन के बड़े भाई ने अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी हकीकत बतानी शुरू की। एक भयानक अतीत का दरवाजा अब मेरे सामने खुलने वाला था। साल 1985 मेरे पिता सरकारी नौकरी में थे। उनके ट्रांसफर की वजह से हमारा परिवार टांगाइल से चटगांव चला गया। उस वक्त मैं 10वीं कक्षा में दाखिल हुआ। बचपन से ही मैं बहुत अंतर्मुखी स्वभाव का था। ज्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं था। स्कूल में हमेशा अकेला बैठता था। एक दिन मैं क्लास के सबसे पीछे की बेंच पर बैठा था। अचानक एक नया लड़का आकर मेरे पास बैठ गया। एकॉन, मैंने उसे पहले कभी क्लास में नहीं देखा था। उस दिन हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे वह हर रोज मेरी बगल में बैठने लगा। मैंने गौर किया कि वह भी मेरी तरह ही था, चुपचाप रहने वाला, किसी से ज्यादा बात न करने वाला। कुछ दिनों बाद मैंने खुद उससे बात करने की कोशिश की। उसका नाम था नरेन दास। हमारे घर से कुछ ही दूरी पर उसका घर था। समय बीतने लगा और हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। 5 महीने के अंदर नरेन मेरा सबसे करीबी दोस्त बन गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं नरेन के बारे में इतनी विस्तार से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरे जीवन में जो भयानक अध्याय शुरू होने वाला था उसकी जड़ें इसी नरेन से जुड़ी थीं। वही नरेन जिसने मुझे अंधेरे की उस गहराई में धकेल दिया जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद हम मैदान में बैठे बातें कर रहे थे। तभी नरेन अचानक बोला, दोस्त देखो, सामने मैदान में 2 गायें बंधी हुई हैं। चलो तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाता हूं। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मजेदार चीज? नरेन रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, जादू। अभी देखो, वे दोनों आराम से घास खा रही हैं, लेकिन कुछ ही देर में तुम देखोगे कि वे अचानक आपस में झगड़ने लगेंगी। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया। पागल हो क्या? वे तो शांति से खा रही हैं, बिना किसी वजह के वे लड़ने क्यों लगेंगी? नरेन ने हल्का सा हंसते हुए कहा, चलो पास चलकर देखते हैं, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वह मेरा हाथ पकड़कर गायों के पास ले गया और बोला, तुम यहीं रुको और ध्यान से देखो। मैंने देखा कि नरेन धीरे धीरे गायों के करीब गया। उसने बिना आवाज किए अपने होंठ हिलाना शुरू किया, जैसे वह कोई मंत्र पढ़ रहा हो। मैं हैरान होकर देखता रहा। फिर अचानक उसने जोर से कहा, अब दूर हट जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने मुझे झटके से पीछे धकेल दिया और खुद भी पीछे हट गया। अगले ही पल वे दोनों गायें अचानक बेकाबू हो गईं और एक दूसरे से बुरी तरह लड़ने लगीं। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। यह कैसे संभव था? कुछ सेकंड पहले तक वे शांति से घास खा रही थीं और अब वे एक दूसरे पर हमला कर रही थीं। मेरे चेहरे पर फैली घबराहट देखकर नरेन मुस्कुराया और बोला,
कैसा लगा दोस्त? मैंने कहा था ना, जादू दिखाऊंगा। फिर उसने आगे बढ़कर गायों की ओर देखा और सख्त आवाज में बोला, रुको। और जैसे ही उसने यह कहा, गायें अचानक शांत हो गईं। फिर उसने उनके सिर पर हाथ फेरा और कुछ फूंक मारी। वे फिर से घास खाने लगीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं अब भी सदमे में था। यह सब कैसे हुआ? नरेन मेरी तरफ देखकर बोला, तुम सोच रहे हो मैंने ये कैसे किया? इसे वशीकरण मंत्र कहते हैं। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। चलो, आज तुम्हें एक खास इंसान से मिलवाता हूं, उसने कहा। मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उत्सुकता में उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हम स्कूल से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पुराने से घर के सामने पहुंचे। नरेन ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पलों बाद एक अधेड़ उम्र के आदमी बाहर आए। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उन्होंने हमें देखकर हल्की मुस्कान दी और अंदर बुलाया। तो तुम कायकोबाद हो? नरेन ने तुम्हारे बारे में बताया है। बोलो, आज कैसे आना हुआ? उनके पूछने से पहले ही नरेन बोल उठा, चाचा, मैंने आज कायकोबाद को थोड़ा सा जादू दिखाया। वह इतना चौंक गया कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा। आदमी ने हल्का सा हंसते हुए मेरी तरफ देखा और बोले, अरे यह तो कुछ भी नहीं है, नरेन तो अभी शुरुआत कर रहा है। फिर उन्होंने मेरी तरफ झुककर पूछा, क्या तुम सच में जादू सीखना चाहते हो? मुझे एक पल की भी देर नहीं लगी। मैं तुरंत बोल उठा, हाँ चाचा, मुझे सिखाइए। मैं भी नरेन की तरह जादू सीखना चाहता हूं। मेरी बात सुनकर रमेश चाचा का चेहरा गंभीर हो गया। सीख सकते हो, लेकिन एक शर्त है। जादू विद्या आसान नहीं है। इसके लिए बहुत कुछ त्याग करना होगा, कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? मैंने बिना सोचे समझे सीधा कह दिया, हां, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। तब तक मुझे एहसास भी नहीं था कि यह शब्द कहकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। रात के सन्नाटे में उस सुनसान घर के अंदर रमेश चाचा ने बोलना शुरू किया, अगर तुम्हें जादू सीखना है तो तुम्हें मेरी 4 शर्तें माननी होंगी। अगर इनमें से एक भी शर्त नहीं मानी तो तुम कभी सच्चे जादूगर नहीं बन पाओगे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोलते गए, पहली शर्त, तुम्हें अपना धर्म छोड़ना होगा। दूसरी शर्त, तुम्हें अपने परिवार को छोड़कर कुछ दिनों के लिए मेरे साथ एक सुनसान जगह पर रहना होगा। तीसरी शर्त, तुम्हें अमानवीय और निर्दयी कर्मों में शामिल होना पड़ेगा, पीछे हटने का कोई मौका नहीं मिलेगा। चौथी शर्त, तुम्हें अपने भीतर की सारी मानवीय भावनाएं, प्रेम, ममता, दया, करुणा, सब त्यागनी होंगी। रमेश चाचा कुछ क्षण के लिए रुके, फिर गंभीर आवाज में बोले, इन शर्तों के पीछे गहरी वजहें हैं। पहली शर्त इसलिए कि जादू विद्या किसी भी धर्म की सीमाओं में बंधकर हासिल नहीं की जा सकती। यह एक ऐसी शक्ति है जिसमें अगर धर्म का हस्तक्षेप रहा तो तुम असली ताकत कभी हासिल नहीं कर पाओगे। दूसरी शर्त इसलिए कि हमारा काम करने के लिए यह जगह सुरक्षित नहीं है। अगर तुम्हारा परिवार तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा तो तुम कमजोर पड़ जाओगे, इसलिए तुम्हें उनसे दूर रहना होगा। तीसरी शर्त इसलिए कि जादू विद्या का रास्ता आसान नहीं होता। इसमें कई भयावह और निर्दयी कर्म करने पड़ते हैं। तुम्हारा दिल कई बार कहेगा कि यह गलत है, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। अगर तुम पीछे हटे तो तुम्हारे लिए भयानक सजा तय है। चौथी शर्त इसलिए कि एक सच्चा जादूगर बनने के लिए मानवता से पूरी तरह मुक्त होना जरूरी है। जब तक तुम्हारे अंदर दया और सहानुभूति रहेगी, तब तक तुम सच्ची शक्ति नहीं पा सकते। रमेश चाचा मेरी आंखों में झांकते हुए बोले, अब तुम सोच लो, क्या तुम इन शर्तों को मान सकते हो? याद रखना, अगर एक बार इस राह पर चल पड़े तो वापसी का कोई रास्ता नहीं रहेगा। मैं अवाक रह गया। क्या इन शर्तों को मानना संभव है? क्या अपने धर्म और परिवार को छोड़ना इतना आसान है? मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन उस समय मैंने किसी सवाल का जवाब नहीं ढूंढा।
जैसे कोई शैतानी ताकत मेरे मन पर काबू पा रही थी। मेरे अंदर जादू की शक्ति के लिए एक अजीब सा आकर्षण पैदा होने लगा। बिना कुछ और सोचे मैंने रमेश चाचा से कह दिया, मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं। रमेश चाचा मुस्कुराए और बोले, मैं जानता था कि तुम तैयार हो जाओगे। कल से तुम्हारी शिक्षा शुरू होगी। तुम और नरेन स्कूल के बाद सीधे मेरे घर आओगे। और हां, इस बारे में अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताना। मैं और नरेन चाचा से विदा लेकर घर लौट आए। लेकिन उसी दिन लिया गया मेरा वह फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। इसी वजह से मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया। मैं खुद अपनी ही आंखों के सामने उन्हें बर्बाद होते देखता रहा। इसके बाद मेरी जादू सीखने की यात्रा शुरू हुई। 7 महीनों में मैंने धीरे धीरे जादू की शुरुआती विधाएं सीख लीं। लेकिन फिर एक दिन अचानक रमेश चाचा ने हमें बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, समय आ गया है। हमें अब इस जगह को छोड़ना होगा। आज रात हमें यहां से निकलकर दूसरी जगह जाना होगा। तुम दोनों ठीक रात में मेरे घर आ जाना। और ध्यान रखना, तुम्हें किसी भी हाल में अपने परिवार से नहीं मिलना है, न ही किसी को शक होने देना है। रमेश चाचा की बात मानकर उस रात मैं और नरेन अपने परिवार को छोड़कर भाग गए। अंधेरी रात में हम अपना गांव छोड़कर चटगांव के फटिक छड़ी के पास एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे। वहां जाकर देखा, पहले से ही एक कच्चा घर बना हुआ था। रमेश चाचा ने पहले ही इसकी तैयारी कर रखी थी। उस पहाड़ी पर ही मैंने अपनी जिंदगी के 7 साल गुजारे। इन 7 सालों में मैं एक पापी बन गया, इंसानी रूप में एक शैतान। मैंने कई भयानक काले जादू सीखे। रक्त जादू, स्वर्णी चालान जादू, मरणीकृत जादू, वशीकरण जादू, दृष्टिभ्रम जादू, आत्मा को बांधने वाला जादू, प्रेत साधना और न जाने क्या क्या। 1942 की एक रात रमेश चाचा ने मुझे बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम मुझसे अलग हो जाओ। तुम अब जादू विद्या में निपुण हो चुके हो। अब तुम्हें अपनी राह खुद बनानी होगी। लेकिन याद रखना, जादू से कभी किसी का भला मत करना, क्योंकि अगर तुम भलाई करोगे तो तुम्हें इसका असली मूल्य नहीं मिलेगा और तुम पैसे भी नहीं कमा पाओगे। हमेशा ऐसा काम करना जिससे लोगों का नुकसान हो, तभी तुम समृद्धि हासिल कर पाओगे। मैंने उनसे विनती की, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अगले दिन सुबह वे मुझे लेकर नाजिरहाट शहर आए और अपने एक दोस्त के घर में मेरे रहने का इंतजाम कर दिया। धीरे धीरे मेरा नाम फैलने लगा। लोग अपनी नफरत भरी इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए मेरे पास आने लगे और मैं भी लालच में आकर उनकी मदद करने लगा। मैं धीरे धीरे विनाश के रास्ते पर बढ़ता चला गया। 1 साल इसी तरह बीत गया। इस 1 साल में मैंने सिर्फ 2 अच्छे काम किए थे, बाकी सब पाप से भरे थे। और आज यही 2 अच्छे काम मुझे इस पाप से मुक्त कर चुके हैं। इतना कहने के बाद कायकोबाद भाई अचानक रुक गए। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम फौरन इस कमरे से बाहर निकल जाओ। कल आकर बाकी कहानी सुनना। प्रॉमिन, इसे लेकर यहां से चले जाओ। जैसे ही हम कमरे से बाहर निकले, कायकोबाद भाई ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और तभी अंदर से चीखों की भयानक गूंज सुनाई देने लगी। वह रात मेरे जीवन की पहली ऐसी रात थी जब मैंने सच्चे आतंक को महसूस किया। रबिन भाई ने मुझे तेजी से बाहर खींच लिया। उन्होंने कहा, अगर मैं कल फोन करूं तो कृपया वापस आना, लेकिन अभी के लिए यहां से चले जाओ। मुझे खेद है कि तुम्हें यह सब देखना पड़ा। मैं अवाक रहकर घर वापस लौट आया। पूरी रात सो नहीं सका। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी रही। अचानक कायकोबाद भाई इतने डर क्यों गए? कहानी सुनाते सुनाते वह अचानक क्यों रुक गए? उन्होंने कमरे से चीखना क्यों शुरू कर दिया? क्या उनके इन पापों की वजह से ही उनका पूरा परिवार खत्म हो गया? और वह इस काले जादू के अभिशाप से कैसे मुक्त हुए? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमते रहे।
खैर, अगली सुबह करीब 11 बजे रबिन भाई का फोन आया। उन्होंने कहा कि मुझे तुरंत उनके घर आना चाहिए। मैं लगभग 12 बजे उनके घर पहुंचा। घर में घुसते ही वह मुझे सीधा कायकोबाद भाई के कमरे में ले गए। कमरे में प्रवेश करते ही जो दृश्य मैंने देखा उससे मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मेरे अंदर भय की लहर दौड़ गई। कल जो इंसान मुझे सामान्य दिख रहा था, आज उसकी ये हालत कैसे हो गई? कायकोबाद भाई बिस्तर पर पड़े हुए थे। शरीर पर सिर्फ एक लुंगी थी। उनके शरीर पर हर जगह ताजा काटने और नुकीले नाखूनों के गहरे निशान थे। ऐसा भयावह दृश्य मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। मुझे देखकर उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। फिर वहीं लेटे लेटे धीमी आवाज में बोले, भाई, तुम मेरी ये हालत देखकर डर रहे हो, हैरान हो रहे हो, है ना? लेकिन इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने पूरी जिंदगी खुदा के साथ शिर्क किया और अब मैं इसकी सजा भुगत रहा हूं। उनकी आवाज में गहरा दुख झलक रहा था। उन्होंने आगे कहा, हर 13 दिन में वे आते हैं, मुझे बेरहमी से सजा देकर चले जाते हैं। मुझे उनके आने का एहसास हो जाता है, इसलिए कल मैंने तुम्हें जल्दी कमरे से निकाल दिया था। मैं घबराकर बोला, वे कौन हैं? उन्होंने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी पुरानी याद में खो गए हों। फिर धीरे धीरे बोले, सब कुछ बताऊंगा, एक एक कर बताऊंगा। कल मैंने कहां छोड़ा था? हां, याद आया। मैंने 2 अच्छे काम किए थे जिनकी वजह से मैं इस पाप से बच सका। तो सुनो, वे 2 अच्छे काम। पहला अच्छा काम, एक रात मैं एक काम निपटाकर घर लौट रहा था। चांदनी रात थी और मैंने देखा कि 4 काले बिल्लियां एक सफेद बिल्ली पर हमला कर रही थीं। जैसे ही मैंने यह नजारा देखा, मुझे समझ आ गया कि सफेद बिल्ली कोई अच्छी जिन्नात है और काली बिल्लियां उसे नुकसान पहुंचा रही हैं। अचानक मेरे अंदर करुणा जागी। बिना सोचे समझे मैंने अपनी जादू विद्या का इस्तेमाल करके उन 4 काले जिन्नों को एक पेड़ से बांध दिया। तभी सफेद बिल्ली झाड़ियों में कूदकर भाग गई। उस रात जैसे ही मैं अपनी साधना में बैठा, अचानक खिड़की से सफेद धुआं अंदर आया। वह धुआं धीरे धीरे एक इंसानी आकार में बदल गया और बोला, अस्सलामु अलैकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की असीम रहमत से आज आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपका एहसानमंद हूं। मेरा नाम महलामत फ़ताज है। मैं एक वीर जिन्न हूं और मेरा काम है अलग अलग जगहों से महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना। उसने बताया कि वह काफिर जिन्नों के इलाके से कुछ गुप्त सूचनाएं जुटाने गया था, लेकिन दुर्भाग्य से पकड़ा गया। तभी मैं वहां पहुंचा और उसे बचाया। जाने से पहले उसने मुझसे कहा, आपके पास जो ज्ञान है उसका उपयोग कभी किसी का नुकसान करने के लिए मत कीजिए। इसे सिर्फ लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, तभी आपका कल्याण होगा। यह कहते ही वह फिर से सफेद धुएं में बदलकर गायब हो गया। उस दिन दोपहर के समय मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था, जब अचानक बाहर से किसी के पुकारने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक युवक घबराया हुआ खड़ा था। मुझे देखते ही वह हड़बड़ाते हुए आगे आया और बोला, भाईजान, मेरा नाम रॉबिन है, कृपया जल्दी चलिए, मेरी बड़ी बहन की हालत बहुत खराब है। वह अजीब अजीब हरकतें कर रही है। इस दुनिया में मेरे लिए वह ही सब कुछ है। आप ही उसे बचा सकते हैं। रॉबिन की आवाज में इतनी लाचारी थी कि मैं बिना देरी किए उसके साथ चल पड़ा। जब हम उसके घर पहुंचे तो देखा कि एक बेहद खूबसूरत युवती बिस्तर पर बेचैनी से तड़प रही थी। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मैं समझ गया कि वह किसी घिनौनी मादा जिन्न के शिकंजे में है। मैंने तुरंत झाड़ फूंक करके उस जिन्न को काबू में कर लिया और लड़की की हालत धीरे धीरे सामान्य होने लगी। फिर मैं वहां से वापस चला आया। यही था मेरा किया गया दूसरा उपकार। लेकिन सवाल ये उठता है कि यही 2 उपकार मुझे पाप से कैसे मुक्त कर सकते थे। अब तक तुमने एक बात जरूर नोट की होगी,
रॉबिन नाम के इस युवक की कहानी, जिसे मैंने दूसरी बार मदद की थी, ये वही रॉबिन है जो इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है। हाँ, वही रॉबिन जो मेरा साला है। और उसकी बहन, वही आमम ने अब मेरी पत्नी रिना है। रिना को पहली बार देखकर सालों बाद मेरे दिल में एक सच्चे प्यार की भावना जागी। उस दिन के बाद से रॉबिन मुझसे और करीब आ गया, और इसी बीच रिना से भी मेरी दोस्ती बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों बाद मैंने अपनी पूरी भावनाएं रिना के सामने रख दीं और उसे शादी का प्रस्ताव दिया। अचरज की बात यह थी कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रॉबिन के अलावा रिना का कोई और परिवार नहीं था, इसलिए बिना किसी परेशानी के अगले ही दिन हमारी शादी हो गई। हमारी छोटी सी दुनिया खुशी से चलने लगी। 3 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। यहां एक बात बताना जरूरी है, रिना बेहद धार्मिक थी। इस्लाम में उसकी गहरी आस्था थी। रॉबिन और रिना दोनों यही समझते थे कि मैं एक हकीम या तांत्रिक हूं जो पैसे लेकर लोगों का इलाज करता है, लेकिन वे ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं असल में एक काला जादूगर हूं। मैं भलाई नहीं बल्कि विनाश के लिए यह काम करता हूं। पर रिना का यह भ्रम ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। उस रात जब मैं अपने काम से लौटकर बिस्तर पर बैठा, तभी रिना मेरे सामने आई। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। कुछ बोलने से पहले ही वह मुझसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? रिना ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज मैंने तुम्हारे कमरे में जो देखा उससे मेरा दिल दहल गया है। तुम ये सब क्यों करते हो? इन कामों से तुम्हें क्या मिलता है? क्या तुमने कभी सोचा है कि मरने के बाद अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तुम दूसरों का नुकसान क्यों करते हो? अल्लाह की कसम, प्लीज इन गुनाहों से तौबा कर लो, सही रास्ते पर लौट आओ। हमारा एक सुंदर भविष्य इंतजार कर रहा है। मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हें खोना नहीं चाहती। अगर तुमने ये पाप नहीं छोड़ा तो कम से कम मुझे छोड़ दो। यह सुनकर मानो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मैंने रिना को सख्ती से मना किया था कि वह मेरी साधना वाले कमरे में कभी न जाए। इतने सालों तक उसने मेरी बात मानी थी, लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हुआ जो वह वहां चली गई? मैं अवाक होकर सोच में पड़ गया। तभी रिना ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हें महलाना सिफात याद है जिनकी एक बार तुमने जान बचाई थी? वही मुझे तुम्हारे सारे कामों के बारे में बता चुके हैं। कई दिनों से वह मेरे सपनों में आकर यह सब दिखा रहे थे, लेकिन मैंने इसे सिर्फ सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। पर आज वह खुद मेरे सामने आए और मुझे पूरी सच्चाई बता दी। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी आंखों से सबूत देखने के बाद ही यकीन करूंगी, इसलिए आज मैं तुम्हारे कमरे में गई थी। रिना ने मेरी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, हमारे भविष्य के लिए, हमारे प्यार के लिए इस पाप से खुद को आजाद कर लो। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? इसके बाद रिना ने मुझे पाप के बारे में कई हदीसें सुनाई। मैं स्तब्ध होकर उसकी हर बात ध्यान से सुन रहा था। शायद उस रात मुझ पर अल्लाह की रहमत हो रही थी। दिन में हदीस सुनकर मेरे अंदर अजीब सा डर समा गया था। अल्लाह का डर, आखिरत का डर। मेरे दिल में खौफ भर गया। उसी रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस गुनाह की राह को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मैंने रिना से वादा किया कि मैं इस पाप की दुनिया से पूरी तरह बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन यह रास्ता छोड़ने से पहले मैंने एक गलती कर दी, जिसकी वजह से मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। अगर उस दिन मैंने रिना की बात मान ली होती तो शायद आज मेरा परिवार मेरे साथ होता। अगले दिन सुबह मैं नाश्ता कर रहा था, तभी अचानक मेरे घर रमेश चाचा आ पहुंचे। उनका नाम लेते ही आज भी मेरे अंदर नफरत और गुस्सा भर जाता है। खैर, आते ही उन्होंने कहना शुरू किया, बेटा कैकोबाद, तू अपने गुरु को भूल गया क्या? सुना है तूने शादी कर ली और मुझे एक बार भी खबर तक नहीं दी। अब तो तुझे मेरी जरूरत ही नहीं रही, है ना? लेकिन बेटा, मुझे आज तुझे
एक जरूरी काम सौंपना है। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, चाचा शादी अचानक ही हो गई, इसलिए आपको बुला नहीं पाया, लेकिन क्या काम है? फिर मैं थोड़ा रुका और धीमी आवाज में कहा, पर चाचा, मैंने एक फैसला किया है। मैं यह काले जादू की राह हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं। मेरी बात सुनकर भी रमेश चाचा के चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी। वह शांत स्वर में बोले, बेटा, मैं जिंदगी के सबसे अहम काम में फंसा हूं। मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरी बात नहीं मानेगा? आखिरी बार एक काम कर दे, फिर चाहे इस राह से हट जाना, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। उन्होंने मुझे एक कब्रिस्तान का पता दिया और कहा, आज रात तुझे वहां जाना होगा। मैं तुझे एक खास कब्र दिखाऊंगा। उस कब्र से लाश का सिर और दोनों हाथों की छोटी उंगलियां काटकर लानी होंगी। नरेन को मैंने किसी और काम पर भेजा है, नहीं तो यह काम वह करता। रमेश चाचा की बात मैं कभी भी टाल नहीं सकता था। मैंने उनके कहने पर हामी भर दी। इसके बाद वह चले गए और बोले कि रात में मुझे लेने आएंगे। लेकिन रीना किसी भी हाल में मुझे यह काम नहीं करने देना चाहती थी। मैंने उसे बहुत समझाया और कहा, यह मेरा आखिरी काम होगा, बस इसके बाद सब खत्म। रात के लगभग 10 बजे रमेश चाचा आए और मैं उनके साथ निकल पड़ा। कुछ ही देर में हम एक पारिवारिक कब्रिस्तान पहुंचे। वहां जाकर मैंने पहचाना कि यह एक मशहूर तांत्रिक का पारिवारिक कब्रिस्तान था, जो कोई 112 दिन पहले मर चुका था। रमेश चाचा ने उसकी कब्र की ओर इशारा किया और कहा, यहीं से वो चीजें निकालनी है। मैंने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और कब्र खोदकर उस तांत्रिक की लाश से उसका सिर और दोनों हाथों की कानी उंगलियां काट लीं। फिर मैंने जल्दी से कब्र को समेटा और रमेश चाचा के पास जाकर सब कुछ सौंप दिया। इसके बाद मैं घर लौट आया। उस रात के बाद मैंने इस गुनाह की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगले दिन शुक्रवार को मैंने कलमा पढ़कर खुद को सही रास्ते पर लाने का फैसला किया। कुछ समय बाद मैं अपने परिवार से फिर से संपर्क करने में सफल हुआ। फिर मैंने उस जगह को छोड़ दिया और रीना और रॉबिन के साथ टांगाइल चला गया, अपने परिवार के पास। धीरे धीरे मेरी जिंदगी खुशियों से भरने लगी। मैंने एक बड़ी किराने की दुकान खोली और अच्छा कमाने लगा। परिवार के साथ सुख शांति से दिन बीतने लगे। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। मैं धीरे धीरे अपने अतीत को भूलने लगा। पाप भरी जिंदगी को पीछे छोड़कर मैं एक नई जिंदगी के सुख का आनंद लेने लगा। लेकिन एक सुबह मेरी खुशी पल भर में खत्म हो गई। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने रॉबिन की चीख सुनी। मैंने चौंक कर देखा, वह मेरे पास खड़ा रो रहा था। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? रॉबिन हिचकियों के बीच बोला, भाई, हमारे घर में कोई जिंदा नहीं बचा। कोई नहीं, वहां आपा। उसके इशारे की दिशा में देखते ही मैं दौड़कर डाइनिंग रूम की ओर भागा। वहां पहुंचते ही मेरी नजर रीना के निष्प्राण शरीर पर पड़ी। उसके मुंह से खून बह रहा था। यह दृश्य देखकर मैं तुरंत मां बाबा के कमरे की ओर भागा। दरवाजा खोलते ही देखा वे दोनों भी बिस्तर पर निर्जीव पड़े थे। उनके मुंह से भी खून बह रहा था। बिस्तर की चादर खून से सराबोर थी। क्षण भर में मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह भयानक घटना क्यों घटी। कुछ देर बाद पुलिस हमारे घर आई। वे मां, बाबा और रीना के शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। रिपोर्ट आई तो पता चला कि उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंग गल चुके थे और उनमें कीड़े लग चुके थे। यह सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि यह मेरे अतीत के किसी पाप का ही परिणाम था। इतनी भयानक सजा! पुलिस को यह मामला इतना असामान्य लगा कि उन्होंने कोई गहरी जांच किए बिना ही शव हमें लौटा दिए। अपने पूरे परिवार को खोकर मैं बिल्कुल अकेला हो गया। उस समय केवल रॉबिन ही मेरा सहारा था। लेकिन मैंने इस घटना के पीछे के कारणों को खोजने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं
सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा तो मुझे फिर से उस खौफनाक अंधकार में लौटना पड़ेगा। इसी तरह 2 साल और बीत गए। 2 साल बाद एक रात जब मैं सो रहा था, अचानक मुझे गले पर किसी चीज के कसने का एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे गला घोंटकर मारना चाह रहा हो। मैंने घबराकर आंखें खोलीं तो देखा कि कुछ काले साए मेरे सामने खड़े हैं। पलक झपकते ही वे मुझ पर झपट पड़े। मैं अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में भयानक काटने की पीड़ा महसूस करने लगा। करीब कुछ मिनटों तक मैं इस अमानवीय यातना को सहता रहा। फिर अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया और वे काले साए धीरे धीरे गायब होने लगे। यह सिलसिला जारी रहा। हर 30 दिन बाद वे साए लौटते और मुझे सजा देते। मैं नहीं जानता था कि मैंने अपना पूरा परिवार क्यों खो दिया। कौन मुझे इस अमानवीय यातना दे रहा था? क्या मुझे इसका जवाब कभी मिलेगा? मैं नहीं जानता था। 3 साल बाद की एक रात जब मैं सो रहा था, अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने सुना कोई मुझे सलाम कर रहा था। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैंने देखा मिलन सेफाकाज मेरे सामने खड़े थे, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब थी। वे बेहद कमजोर और हड्डियों का ढांचा मात्र लग रहे थे। मुझे जागता देख वे तुरंत बोले, कल मैं अपनी कैद से आजाद हुआ हूं। इतने सालों तक मैं सिर्फ तुम्हारे उस्ताद रमेश की वजह से बंदी था। वह एक शैतान है। वही तुम्हारे परिवार की मौत का असली कारण है। उसने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें और अपने भतीजे को इस काली विद्या के अंधकार में धकेल दिया। मैं हक्का बक्का रह गया। मिलन सेफाकाज आगे बोले, रमेश का अंतिम लक्ष्य शैतान से सीधा संपर्क स्थापित करना था। शैतान से संपर्क करने का पहला चरण साइकिन फायदान का आशीर्वाद पाना होता है, क्योंकि वही शैतान से मिलने का मार्ग खोल सकता है। उन्होंने थोड़ी देर सांस ली, फिर कहा, इसके लिए 3 विशिष्ट कार्य पूरे करने होते हैं। पहला कार्य, एक विशेष विधि से ऐसे व्यक्ति की बलि देनी होती है जिसने किसी समय काली विद्या की शिक्षा ली हो। बलि देने के अगले ही दिन साइकिन फायदान प्रकट होता है और पूछता है कि उसे किसने बुलाया है। मैं हैरानी से कांप उठा, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि रमेश ने जो खेल खेला था, उसने सिर्फ मेरे परिवार को ही नहीं, बल्कि मेरी आत्मा को भी हमेशा के लिए विनाश की ओर धकेल दिया है। यहां माध्यम एक ऐसा व्यक्ति था जिसे पहले साइकिंग फायदान के लिए गाने ने सिफारिश की थी। जैसे ही माध्यम का नाम बताया गया, साइकिंग फायदान ने उस व्यक्ति का सिर और दोनों हाथों की छोटी उंगलियां मांग ली। जब यह कार्य पूरा हो जाता तो 3 शर्तों में से 2 पूरी हो जाती। दूसरी शर्त पूरी करने के बाद तीसरी और आखिरी प्रक्रिया पूरी करनी थी। एक काले कपड़े को विशेष विधि से तंत्र मंत्र द्वारा अभिषिक्त कर एक अन्य पुरुष की बलि देना। रमेश हमेशा तुम्हें जिन्न के जरिए देखता रहता था, इसलिए उसे पहले से ही पता चल गया था कि तुम इस पाप से दूर होने का निर्णय ले चुके हो। इसी कारण रमेश ने उसी रात पहली शर्त पूरी की और अपने ही भतीजे नरेन की बलि दे दी। अगली सुबह वह तुम्हारे पास आया ताकि तुमसे दूसरी शर्त पूरी करवा सके, और वह इसमें सफल भी हो गया। रमेश ने यह दूसरा कार्य तुमसे इसलिए करवाया क्योंकि बलि के अगले ही दिन साइकिंग फायदान आकर सिर और छोटी उंगलियों की मांग करता। जब यह शर्त पूरी हो जाती तो वह माध्यम के पूरे वंश को खत्म कर देता। जिस व्यक्ति का सिर और उंगलियां तुमने काटकर रमेश को दी थीं, वह एक तांत्रिक था। उसे पहले से आभास हो गया था कि कोई न कोई उसकी लाश से कुछ हिस्सा लेने जरूर आएगा। बदले की भावना से उसने मरने से पहले 117 जिन्नों को यह आदेश दे दिया था कि अगर कोई उसके शव से सिर और उंगलियां काटे तो वे उस व्यक्ति के पूरे परिवार को तबाह कर दें और उसे मरने से पहले जहन्नुम जैसी यातना दें। यही वजह थी कि रमेश ने तुमसे यह काम करवाया। उसी रात रमेश ने पहले मुझे कैद कर लिया ताकि मैं तुम्हें सतर्क न कर सकूं। लेकिन इतनी सारी योजनाएं बनाने के बावजूद जब साइकिंग फायदान उसके सामने प्रकट हुआ तो रमेश ने एक भयानक गलती कर दी।
उसने उस साइकिंग फायदान को कैद करने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। और आज उसकी वजह से तुम इतनी तकलीफें सह रहे हो। खुदा तुम्हें माफ करे। यह कहकर सिफात वहां से चला गया। यही मेरे पापों का सबसे भयानक अंजाम था। यह काला जादू कभी किसी के भले के लिए नहीं हुआ। इस पाप ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अगर कोई इस पाप के रास्ते पर चल रहा है तो कृपया वापस लौट आए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरी जिंदगी की कहानी से सबक लें। यह कहकर कायकोबाद भाई ने अपनी दर्दनाक कहानी समाप्त की। प्रिय श्रोताओं, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कायकोबाद भाई की दो बातें याद रखना। पहली बात इसलिए क्योंकि कायकोबाद भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस घटना को सुनने के 5 दिन बाद रॉबिन भाई ने मुझे फोन कर बताया कि कायकोबाद भाई का निधन हो गया। इसके 15 दिन बाद मैं उनके घर गया, लेकिन वहां जाकर देखा कि उनका टिन का घर तोड़ा जा रहा था। जब मैंने एक व्यक्ति से पूछा तो पता चला कि रॉबिन भाई वह घर बेचकर कहीं और चले गए। मैंने कई बार रॉबिन भाई से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका नंबर अब स्विच ऑसोनेफंदी को बताता है। प्रिय श्रोताओं, अब मैं अपनी कुछ अजीब और गरीब अनुभव साझा करना चाहता हूं। जिंदगी में पहली बार कोई कहानी लिखते समय मैंने इतनी बेचैनी और डर महसूस किया। जब भी मैं इस कहानी को लिखने बैठा, अगले दिन जब उसे फिर से देखने गया तो पिछले दिन लिखा हुआ हिस्सा गायब हो जाता। यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह मैं आज तक नहीं समझ पाया। अगर यह 1 या 2 बार होता तो मैं इसे इत्तेफाक मानकर भूल जाता, लेकिन यह मेरे साथ 15 से 20 बार हो चुका है। और जिस भी रात मैंने इस घटना को लिखकर सोने की कोशिश की, उसी रात मुझे भयानक सपने आए। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में चहलकदमी कर रहा हो। सच कहूं, अगर मैंने कायकोबाद भाई को वादा नहीं किया होता तो शायद यह घटना कभी किसी के साथ साझा नहीं करता। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, प्रिय श्रोताओं, इस कहानी पर विश्वास करना या न करना पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। मैं अपने भाई को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना समय निकालकर यह पूरी घटना हम सबके सामने रखी। प्रिय श्रोताओं, आप हमेशा इसी तरह डरावनी कहानियों के साथ जुड़े रहिए। आज यहीं पर आपसे विदा लेता हूं। इतना कहकर उन्होंने अपनी कहानी समाप्त की। उम्मीद है यह आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमें बेहद खुशी होगी। आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे जैसे आज थे। आप सभी का दिल से शुक्रिया जिन्होंने धैर्यपूर्वक इस कहानी को सुना। आज के लिए विदा लेता हूं।